आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है। कांग्रेस जनों ने जिला अस्पताल परिसर के अंदर टेंट लगवाकर मौन धरना शुरू करने की तैयारी की थी। प्रशासन ने हटाया टेंट। नेता बैठ गए कड़ी धूप में खुले आसमान के नीचे। थोड़ी ही देर में एसडीएम निधि भारद्वाज, थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा और नगर पालिका आमले के साथ मौके पर पहुंची और कांग्रेस द्वारा लगाया गया टेंट उखड़वा दिया। यह नजारा देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। इसके बाद भी उन्होंने पीछे हटने की बजाय खुले आसमान के नीचे भी मौन धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में नकली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसमें कई अधिकारी व नेताओं की मिलीभगत है। धरने के दौरान एसडीएम निधि भारद्वाज ने कांग्रेस जनों से कहा है कि अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि अनुमति पहले ही निरस्त की जा चुकी थी, इसलिए यह धरना नियम विरुद्ध है। इस पर प्रियव्रत सिंह ने पलटकर सवाल किया, यदि यह नियम विरुद्ध है तो फिर मंत्री, सांसद या विधायक अस्पताल में मंच लगाकर कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं? क्या तब मरीजों की परेशानी नहीं होती? काफी देर तक चली बहस के बाद एसडीएम ने कांग्रेस जनों से अस्पताल परिसर के बाहर धरना देने को कहा। प्रियव्रत सिंह ने प्रशासन से साफ कहा, हम बाहर जाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन या लिखित आश्वासन दे कि आगे से अस्पताल के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम या लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। अगर हुआ तो कांग्रेस खुलकर विरोध करेगी। प्रशासन की ओर से मौखिक आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल परिसर से बाहर निकल आए और जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। 3 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, राज्य में नकली दवाओं का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि सरकारी तंत्र भी इसे रोक नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में सत्ता से जुड़े लोगों का हाथ है। हमारी पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी। राहुल गांधी का नारा डरो मत हमारे हर कार्यकर्ता की ताकत है। श्रेय टीवी से ब्यूरो चीफ राजगढ़ आरिफ खान की खास रिपोर्ट। अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी ढोंग ढकोसला कर ले, आज इतनी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस ने लगातार एक एक तहसील में ज्ञापन दिया, एक एक तहसील में जाकर घेराव किया, यहाँ पर किसान न्याय यात्रा निकाली, तब जाके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मुआवजे की। और हमने जाके कलेक्टर को यह आवेदन दिया कि मुआवजे का जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तब जाके कांग्रेस के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री आनंद फानन 18 तारीख को आ रहे हैं। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कितना मुआवजा मिलना है। लोगों का नुकसान 60 से 80% हुआ है। राजगढ़ में 35, खिलचीपुर में 35, मात्र ब्यावरा में 60% माना है, बाकी सब जगह और नरसिंहगढ़ में तो शायद 25% आकलन किया है, जबकि वहां पे नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। पूरे जिले में 75% से ज्यादा किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहले तो मंशा नहीं थी, पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन और किसान न्याय यात्रा के दबाव में आकर उनने मुआवजा बांटने का दिन तय किया है। पहले हम देखेंगे मुआवजा। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, खिलचीपुर के जो विधायक हैं, वो स्वयं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भेजते हैं और अभी सम्मेलन में एक झूठा भाषण दे रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुआवजा नहीं मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के कान खोलना चाहता हूं कि 2019 में जब मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री था, तब 500 करोड़ से ऊपर मुआवजा और 700 करोड़ से ऊपर बीमा किसानों के, राजगढ़ जिले के किसानों के खाते में डाला। ये कमलनाथ जी की सोच थी, उस समय राजा दिग्विजय सिंह जी की सोच थी। उसके आधार पर यहाँ के किसानों को फायदा मिला था। ये झूठा भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने इस जिले का जितना सर्वांगीण विकास है सब कांग्रेस ने किया है। ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा कमलनाथ जी ने करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बन गई थी, पर राजगढ़ मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जो मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार में जाना था वो 2019 में गया। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल आपकी सरकार थी, आपने प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? ये कमलनाथ जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उस पे से हुई, हमारी सरकार बीच में गिर गई, इसलिए आपकी सरकार में कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारी सरकार चोरी नहीं करते तो हमें हमारी सरकार में ही कंप्लीट होता मेडिकल कॉलेज, और कई तेजी से होता जो आज ये अधूरा काम पड़ा या पड़ा नहीं रहता। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रकार का भ्रम
जो भाजपा फैलाती है। आज अस्पताल की अव्यवस्था देखिए, हमें तो बाहर बिठा दिया, पर यहाँ ओटी बंद है, यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उपस्थित नहीं है, सर्जन उपस्थित नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सोनोग्राफी नहीं है, आप अस्पताल की सुविधाओं पे, आपकी सरकार है, सुविधाओं पे ध्यान दो, इस बात पे मत दो कि कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर रही है। और मासूम बच्चों की मौत पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हमने मौन धरना देके संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार बंद करो, नकली दवाइयों का धंधा बंद करो, ऐसी घटना ना हो। चलो, ये जिस तरीके से अभी आप लोगों को मना किया है, भविष्य में यदि ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कांग्रेस का क्या कदम होगा? कांग्रेस विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी, हर स्तर पे विरोध करेगी और आंदोलन करेगी, और जरूरत पड़ेगी तो वो सारे काम करेगी जो प्रशासन के विरोध के लिए करने चाहिए। एक ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है प्रशासन से? हमने मांग ये की है कि एक तो नकली दवाई के व्यापार पे यहाँ पे रोक लगनी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनने इन नकली दवाइयों की विक्रय के लिए परमिशन दी थी। और तीसरी जो मांग है, स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और साथ साथ ही राजगढ़ जिला अस्पताल में अब माइक का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे शासकीय अशासकीय किसी प्रकार का कार्यक्रम अस्पताल परिसर के अंदर नहीं होना चाहिए। और परिवारों को 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता शासन से मिलनी चाहिए। पहले 22 की हुई थी और आज जानकारी लगी कि शायद 25 तक पहुँच गई है। ये जहरीली नकली कॉफ सिरप पीने के कारण हुई है। ये नकली दवाइयों का व्यापार सरकार के संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी जोरदारी से चल रहा है। और ये घटना तो तात्कालिक मौत की है, पर कई ऐसे मरीज हैं जो धीरे धीरे करके नकली दवाइयां लेकर मौत के घाट पहुंच गए। नकली दवाइयां मेडिकल में धड़ल्ले से बिक रही है। जो सरकारी तंत्र है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी जवाबदारी है वो भ्रष्टाचार करके और परमिशनें जारी कर रहे हैं और नकली दवाइयों का व्यापार बड़ी जोरदारी से यहाँ चल रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश में 25 परिवारों के चिराग बुझ गए। एक बच्चा, माता पिता की उम्मीद होती है, एक बच्चा जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से उनकी उम्मीद, उस परिवार की उम्मीद जग जाती है। उन उम्मीदों पर पानी इस नकली जहरीले सिरप ने फेरा दिया। आज हमने यहाँ मौन धरने की घोषणा कल करी थी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी, जितनी भी जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, धरना दे रही हैं। हमने राजगढ़ में मौन धरने की घोषणा करी थी। कल विधिवत रूप से अनुविभागीय अधिकारी को हमने सूचना भी दे दी थी, पर भारतीय जनता पार्टी के असंवेदनशील पदाधिकारी जो राजगढ़ जिले के हैं